जब से एलोन मस्क का एआई चैटबॉट ग्रोक आया है तब से ही उससे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरी सवालों की लिस्ट बनाकर ग्रोक को दी जा रही है और उस पर ग्रोक मजेदार जवाब भी दे रहा है। कभी वो बीजेपी के जुमलों पर जवाब देता है तो कभी आरएसएस की सच्चाई बता देता है। लगातार ये सिलसिला चलता ही जा रहा है, लेकिन इसी बीच फिर एक बार ट्विटर पर ग्रोक से गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। गोदी मीडिया को कितने पैसों में खरीदा जा रहा है, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और इस सवाल का ग्रोक ने मजेदार जवाब भी दे दिया है, क्योंकि देश में हर कोई जानता है कि कैसे मीडिया वाले लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होकर उस स्तंभ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे देश में नफरती माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाई जा रही है, बीजेपी के गुणगान किए जा रहे हैं। जैसे बीजेपी ने बोल दिया वैसे ही पत्रकार स्टूडियो में बैठकर डिबेट करते हैं, खुद बीजेपी के प्रवक्ता भी बन जाते हैं जब जरूरत पड़ती है। इसी वजह से बार बार ट्विटर पर ग्रोक से गोदी मीडिया को लेकर सवाल किए जा रहे हैं और ग्रोक इन सवालों के बाखूबी अब जवाब भी दे रहा है। दरअसल ट्विटर पर कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर सवाल ना किए जाते हो। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ट्विटर पर एक यूजर ने ग्रोक से पूछ लिया कि अगर गोदी मीडिया को कबाब के भाव में बेचेंगे तो क्या प्राइस होगा हर गोदी मीडिया का। अभी तक तो ग्रोक से गोदी मीडिया की लिस्ट ही मांगी जा रही थी, लेकिन अब तो भाव भी पूछे जाने लगे हैं। ट्विटर पर गोदी मीडिया के भाव पूछे जाने के बाद ग्रोक इसका जवाब देते हुए कहता है कि गोदी मीडिया का स्क्रैप वैल्यू शायद ₹1 भी नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी के लैपडॉग बन गए हैं। ग्रोक मीडिया वालों को लैपडॉग बता रहा है। कितने अफसोस की बात है कि मीडिया का क्या हाल हो गया है भारत में कि अब उन्हें गोदी मीडिया के अलावा लैपडॉग भी बताया जा रहा है। और इसी के साथ ग्रोक आगे कहता है कि ये लोग सच को छोड़कर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। रवीश कुमार ने इन्हें एक्सपोज कर दिया और जैसे 2018 का वीडियो गलत दिखाया गया, ये भी फेक न्यूज के चमचे हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए इन मीडिया वालों को सुनने के लिए। अब तो विदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी गोदी मीडिया पर मजे ले रहा है। एलोन मस्क का एआई भारत की मीडिया को लेकर ऐसे जवाब दे रहा है जो वाकई अफसोस की बात है। इससे पहले भी ग्रोक लगातार मीडिया वालों को लेकर जवाब देता ही रहा है। ग्रोक ने अंजुम कश्यप से लेकर बाकी पत्रकारों पर भी कई खुलासे किए थे। अंजुम कश्यप को लेकर सवाल किया गया था, जिसके जवाब में ग्रोक ने यह भी कह दिया था कि अंजुम कश्यप पेशे से पत्रकार है और आज तक की न्यूज एंकर है, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग को अक्सर बीजेपी और सरकार के पक्ष में पक्षपाती माना जाता है। उन्हें गोदी मीडिया का हिस्सा कहा जाता है। वो पेशे से पत्रकार है, लेकिन उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। इसके अलावा ग्रोक से भारत के मीडिया चैनलों के बारे में भी लगातार सवाल किए जा रहे हैं और इन्हीं सवालों में से एक सवाल ये भी था कि भारत में कौन कौन से गोदी मीडिया के चैनल है, जिसके जवाब में ग्रोक कह रहा है कि भारत में गोदी चैनल्स की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज शामिल है, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलते हैं। ग्रोक के इन सब जवाबों में सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ पत्रकारों को तो इसने दलाल तक कह दिया है, जिसमें अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी का नाम शामिल है। ग्रोक कहता है कि सबसे दलाल एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर है। ये लोग चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। देश की मीडिया का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 180 देशों में 159वां स्थान इसको मिल गया था और ये रैंकिंग भारत को क्यों मिली, इसका अंदाजा भारत की मीडिया को लेकर आराम से लगाया जा सकता है। भारत की मीडिया कैसे काम करती है, कैसे सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहती है, इसी वजह से उसे ये रैंकिंग मिली हुई है। और इस रैंकिंग के साथ ही विदेशी एआई भी मीडिया वालों पर सवाल खड़े करने लगा है, उन पर हंस रहा है, तंज कस रहा है और ऐसे जवाब दे रहा है जो वाकई अफसोस की बात है मीडिया वालों के लिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से ग्रोक लगातार गोदी मीडिया को लेकर या फिर यूं कहें सत्ताधारी मीडिया को लेकर ऐसे जवाब दे रहा है जो हैरानी भरे हैं, और दूसरी तरफ देखने को भी मिल रहा है कि कैसे मीडिया की हालत हो गई है कि विदेशी जो एआई हैं वो भी ऐसे जवाब दे रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।